Hi everyone, today we have Priyanshu with us. हेलो। एंड वाई वी हैव प्रियांशु विद अस, इसके क्रेडेंशियल्स के कारण। इसने 10th में 98% स्कोर किया, 12th में 92% स्कोर किया, जेई में विदाउट मैथमेटिक्स 97 परसेंटाइल स्कोर किया एंड नीट में 99.5 परसेंटाइल दैट इज 675 मार्क्स स्कोर किया इन इज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो मैंने कम्युनिटी में और अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया कि तुम लोगों को जो भी क्वेश्चंस हैं जो इससे पूछने हैं, हाउ ही एज्ड एवरी सिंगल एग्जाम ही गेव इंक्लूडिंग बोर्ड्स एंड टू मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम द कंट्री, जेई एंड नीट, सब फोड़ दिया, सारे को पहले अटेम्प्ट में फोड़ दिया। तो कैसे किया, जो तुम्हारे क्वेश्चंस आए इन दिस वीडियो आई विल बी आस्किंग प्रियांशु द सेम, एंड इफ समहाउ दिस वीडियो गेट्स 2000 लाइक्स आई विल ब्रिंग प्रियांशु अगेन फॉर वन मोर वीडियो इन केस यू मिस्ड दिस क्यूएनए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तुम्हारा सिलेबस कब कंप्लीट हुआ था नीट का? आई कंप्लीटेड माई सिलेबस इन अराउंड मिड ऑफ दिसंबर और एंड ऑफ दिसंबर। एंड ऑफ दिसंबर, बिकॉज ये 12th में था। सिमिलरली मैं ड्रॉपर था तो मेरा सिलेबस फेब के एंड में जाके कंप्लीट हुआ था। तो मोर और लेस जैसा कि हम कहते हैं कि कोचिंग पे, अपनी कोचिंग पे छोड़ दो ये चीज़, ठीक है। लेट योर कोचिंग कंप्लीट योर सिलेबस, रैदर तुम रिवाइज तब करना स्टार्ट करो जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, तुम पहले भी रिवाइज कर सकते हो, है ना। मेरा फेब एंड में ख़त्म हुआ बट मैंने जनवरी से रिविजन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो यू कैन हैव इनफ टाइम एंड सिलेबस कब भी खत्म हो मैटर नहीं करता। इसका भी दिसंबर में खत्म हुआ, मेरा फेब एंड में खत्म हुआ, वी एंडेड अप विद द सेम मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिस्टेंट कैसे रहे। यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो कैसे रहा, क्या ड्राइव था, मोटिवेशन क्यों रहा, कैसे किया, बताओ। सी एवरी डे कांट बी सेम फॉर यू। कभी अच्छे नंबर आएंगे, कभी ख़राब नंबर आएंगे, बट आई थिंक यू शुड ऑलवेज कीप ऑन स्टडिंग। अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो तुमको मोटिवेशन आएगा और फिर तुम अगले टेस्ट में भी अच्छे ही लाओगे। तो इसलिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। रिवर्स साइकोलॉजी, जैसे एक कोट है कि अगर मान लो तुम फेल करते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉप, बट वंस यू टॉप देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि तुम सेकंड भी आओ। तो एक बार वो पोजीशन आ गया तो आ गया। टेस्ट में 400 आते हैं आज, एक बार एक टेस्ट में घिस दिए 550 आने लगे तो फिर वापस 400 पे नहीं जाओगे, है ना। फिर 550 स्टैंडर्ड बन जाएगा। देन एक टेस्ट में खिसो 600 पहुंचो, डू लाइक दैट। और ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता जो यूट्यूब पे आके मिल जाए कि कंसिस्टेंट कैसे रहे। थ्रू वन वीडियो यू गेट समथिंग जस्ट बिकॉज उसने सारे एग्जाम फोड़े है उसके बाद ऐसा कोई मंत्र हो। हैव टू बी डेडिकेटेड यार एट द एंड ऑफ द डे। नेक्स्ट, कितने टेस्ट दिए थे? आई गेव टोटल 51 मॉक टेस्ट्स। फुल सिलेबस? यस, फुल सिलेबस 51। एंड अगेन आई गेव ओनली 10 to 15 फुल सिलेबस। मेरा सिलेबस थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ तो मेरे को रिवीजन को भी थोड़ा ज़्यादा समय देना था। उसका सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट हुआ, ज़्यादा मॉक टेस्ट रिवाइज। बिफोर मूविंग एनी फर्दर इन द वीडियो, देखो यार जनवरी आ गई है और अब समय आ गया है कि तुम फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो देना। तुम सबको पता होगा कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है क्योंकि नीट ऑफलाइन फॉर्मेट में लिया जाएगा तो आपको ऑफलाइन टेस्ट लिखने का एक्सपीरियंस चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि काफ़ी महंगी होती है, या तो बहुत सारे एरियाज में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल ही नहीं है। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो जाता है हाई यील्ड टेस्ट सीरीज। हाई यील्ड टेस्ट सीरीज में आपको एक बुकलेट मिलता है जिसके अंदर 20 सील्ड नीट के मॉक पेपर्स होते हैं, जिससे आपको प्रॉपर नीट का एक्सपीरियंस आए, ओएमआर भरने का एक्सपीरियंस मिले। इसलिए प्रॉपर जो नीट वाली ओएमआर होती है वो आपको मिलती है, अलॉन्ग विद दैट आंसर की भी मिलता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में आप अटकते हो तो उसके डिटेल्ड ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हो जाएंगे थ्रू टेलीग्राम बॉट, तो आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस कर पाओगे। इसी के साथ साथ इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 20 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, जिसमें जो 10 पेपर होंगे वो लेवल 1 टेस्ट पेपर्स होंगे जो कि थोड़े ईजियर साइड पे होंगे, जैसे आजकल नीट का पेपर आ रहा है। और जो 10 होंगे लेवल 2 टेस्ट पेपर वो थोड़े से टफर साइड पे होंगे, ताकि अगर नीट का पेपर थोड़ा सा टफ या लेंदी आता है तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो, आप प्रैक्टिस करके रखो। ठीक है, अगर आपको परचेज करना है तो प्लीज़ नीचे मैंने अमेजोन का एक लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। नाउ अलॉन्ग विद दैट, सोशल मीडिया एक्टिव से कि नहीं? व्हाट्सएप यूज़ करते थे एंड ये इंस्टाग्राम नहीं। इंस्टाग्राम नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप। मतलब आईडी थी बट उस समय डीएक्टिवेट कर दी 2 साल के लिए। कोई भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव नहीं? यूट्यूब का बताओ, तुम एक बार मेरे को यूट्यूब के लिए बताए थे, वो तो बताओ। यूट्यूब पे हम हमेशा 0 मिनट का टाइमर ला के रखते थे, और अगर AITS होता था हम लोग का आकाश में, तो जिस दिन एग्जाम होता था उस दिन आधा 1 घंटा चला लेते थे। बाकी हमेशा मेरा 0 मिनट का टाइमर लगा रहता था यूट्यूब में, क्योंकि डिलीट नहीं कर सकती यूट्यूब। तो ये फैसिनेटिंग है कि टाइमर मैं भी लगाता था बट मैं 30 मिनट 1 घंटे का, बट ये बहुत फैसिनेटिंग सा चीज़ है कि 0 मिनट का लगाओ कि अगर गलती से कभी खोलने का मन भी कर जाए, सामने से आए कि नहीं भाई कुछ करना है, 5 मिनट का लगा रहे तो फिर हाँ, तो वो स्किप करते रहते हैं, सेम है, वो कोई फ़ायदा नहीं होता।
सेट अ टाइमर ऑफ 0 मिनट, स्टार्ट ही मत करो, मोमेंटम आने ही मत दो कि रैंडमली पढ़ रहे बट बैठ के ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल करने लग गए, ठीक है। एंड टेस्ट देने वाले दिन थोड़ा बहुत मैंने तो थोड़ा बहुत चला सकते हो। देखो तुम्हारे सारे टेस्ट अच्छे नहीं जा सकते, कुछ टेस्ट पूरे जाएंगे, मतलब हो सकता है वो डिफिकल्ट हो तो तुम्हारे अच्छे नंबर ना आए, तो तुमको मतलब ये नहीं करना, तुमको क्वेश्चंस देखने कि कौन से गलत हुए और जाके उस टॉपिक्स को पढ़ना है और फिर इम्प्रूव करना है। और अगर तुम्हारे लगातार टेस्ट पूरे जा रहे हैं तो मतलब 2-3 टेस्ट पूरे जा रहे हैं, जैसे मेरा इंटेंसिव का एग्ज़ाम होता था तो अप्रैल में मेरे कुछ टेस्ट में आए थे 630, 626, 620 ऐसे आए थे नंबर, तो हमको लगता था कि लाइक ख़राब जा रहा है टेस्ट नंबर, तो फिर हम मतलब कुछ मतलब इसके लिए मेडिटेशन करने लगे थे और एक्सरसाइज के लिए जाते थे रोज़ पापा के साथ, ताकि थोड़ा फ्रेश फील करें और अच्छे मतलब कंसंट्रेशन के साथ एग्ज़ाम दे सकें। और मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि वेन एवर यू गिव अ टेस्ट, ठीक है, मार्क्स साइड रख दो, यू सॉल्व 200 क्वेश्चंस टाइम सेट करके, यू टच ऑलमोस्ट 200 टॉपिक्स। एक दिन में अगर तुमने 200 टॉपिक रिवाइज किए सफर समहाउ, 200 क्वेश्चन एक टाइम बेस्ड मैनर में सॉल्व किया, वो अपने आप में सक्सेस है, रैदर देन तुमने कितना उसमें सही किया कितना गलत किया। तो एवरी टेस्ट यू गिव यू लर्न समथिंग, ठीक है, यू इम्प्रूव, है ना। एक टेस्ट पहले तुम्हारी नॉलेज और एक टेस्ट बाद, जब तुम उसको एनालाइज कर लो उसके बाद तुम्हारी नॉलेज बढ़ जाती है, ठीक है। तो रैदर देन हैविंग अ गुड टेस्ट एंड वेस्टिंग योर डे, इट्स बेटर टू हैव अ बैड टेस्ट एंड देन स्टडी होल डे, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट टेस्ट यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन शॉट्स इनफ है क्या नीट के लिए, रिवाइज कैसे करें। मैंने बोल रखा है वन शॉट्स इनफ है, इसने नहीं किया। सो बेसिकली देखो यार, if you see Priyanshu's preparation, if you see my preparation, you will find it very different। और बेसिकली 11th 12th के साथ तुम्हारे पास टाइम बहुत रहता है, हाँ, अगर मतलब डेडिकेटेड हो तो तुम्हारे पास टाइम बहुत है, और एक साल वाले में तुम्हारे पास टाइम कम रहता है बेसिकली। Now we forgot to tell you कि he was a regular student of Akash प्रयागराज, और मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की और एक भी टेस्ट मिस नहीं किया अपने पूरे 2 साल में। और हमको डेंगू हो गया था, पर उसमें भी हम ऑनलाइन क्लास करते थे, मतलब बेड पे लेटे रहते थे तब भी ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग का हाइब्रिड मोड में होता था, मतलब जो ऑफलाइन चल रहा है उसी को हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और इवन अगर तुम लोग को पता होगा कि हम लोग बिहार से हैं तो हमारा छठ पूजा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हम 2023 का छठ अटेंड नहीं किए थे, हम वापस घर आए। मतलब मेरा जिस दिन छठ का एग्ज़ाम था जिस दिन छठ पूजा था उसी दिन मेरा AITS का एग्ज़ाम था, तो हम दिवाली के जस्ट बाद वापस से आ गए थे। मतलब हम इलाहाबाद ब्रांच में पढ़ते थे और भागलपुर से इलाहाबाद गए थे बस टेस्ट देने। सो इफ़ यू सी Priyanshu's मतलब होल 2 years he went through, so he was so dedicated in his preparation। मतलब वो मुझे थोड़ी थोड़ी बातें जो बताते रहता हूँ शेयर, कि द प्लेस ही यूज टू सिट ऑन द मैट्रेस वो धस गया था, बिकॉज ही यूज टू सिट ऑन द सेम प्लेस फॉर 2 years। तो वो बैठे बैठे वो बेड में गड्ढा हो गया था, वो अभी भी धसा हुआ है। फॉर 2 years ये खुद से खाना नहीं खाता था, इसकी मम्मी खिलाती थी, जस्ट बिकॉज वो 10-15 मिनट वो पढ़ाई कर पाए। फॉर 2 years he attended every single class, every single test, and that's how you crack the exam। That's how बोर्ड के एग्जाम के दिन, एग्जाम के बाद, मतलब एग्जाम देने के बाद जाके मॉक टेस्ट दिया 2 भी लगातार। मतलब बोर्ड्स का एग्जाम देके 2 मॉक टेस्ट नीट का जाके लिखे हैं। नाउ व्हेन यू सी सम रिजल्ट्स लाइक जेई में 97 परसेंटाइल कैसे लिया बिना मैथ्स के, नीट में पहले अटेम्प्ट में 675, बोर्ड्स में 92%, 10th में 98% कैसे लाया, दिस इज द आंसर। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन में इन फ्रंट ऑफ मी, कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे 50 कमेंट्स हैं, इंस्टाग्राम पे 50 कमेंट्स है, 100 क्वेश्चन बट 1 आंसर। इसकी 2 साल घिस के पढ़ा है और डेडिकेशन होना चाहिए, बहुत घिस के पढ़ा है। मैंने एक बार इसको बोला कि आई यूज टू स्टडी 12 आवर्स अ डे, 6 hours कोचिंग, 6 hours क्लास, 12 घंटे में कैसे हो गया सिलेक्शन। कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ फ्रॉम 0? नो, माई आंसर सेम। देखो यार, मैं तो यूट्यूबर हूँ, हमारा तो अच्छा है ना कि मैं बोलूँ कि हाँ हो जाएगा ताकि तुम मुझे सब्सक्राइब कर लो, है ना, और आगे जाके मैं होप दूँ। बट टू बी ऑनेस्ट यार, यू कैन नॉट क्रैक। 1 साल डेडिकेटेड ट्राई तो करनी पड़ेगी। मतलब तुम अगर देखो ना, मैंने 3 साल पढ़ा है, चलो 2 साल पहले आई वॉज बिट लूज, मेरा मतलब थोड़ा इनकन्सिस्टेंट पढ़ाई करता था, बहुत कंसाइज मटेरियल, मतलब मटेरियल्स बहुत श्योर नहीं थे क्या पढ़ना है क्या नहीं। बट 1 साल उसके बाद भी, आफ्टर 2 years ऑफ इनकन्सिस्टेंट स्टडीज, आई स्टडीड 1 year विथ माई होल हार्ट एंड एवरीथिंग। दिवाली, होली, छठ, एवरीथिंग आई सैक्रिफाइस एंड स्टडीड फॉर 1 year स्ट्रेट। 2 साल इसने वही सेम जान लगा के घिस के पढ़ा, तब जाके हम दोनों का सिलेक्शन हुआ। नाउ इफ़ यू टेल कि कोई बंदा आएगा 3 महीने 4 महीने में पढ़ के क्रैक करके चला जाएगा, तो ये हम लोगों के जैसे लोग के साथ नाइंसाफ़ी होगा ना यार।
हाउ कैन समवन डू द सेम जो एक दूसरा बंदा जो इंटेलिजेंट है, डेडिकेटेड है, घिस के पढ़ रहा है 2 साल से, उसको कोई आगे 4 महीने में बीट करके जाए? इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। और सबको पता है, सब लोग एग्जाम 3 साल 4 साल में क्रैक करके आ रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो 3 4 ड्रॉप लेके क्रैक करके आ रहे हैं, बट उनके पास स्ट्रैटेजी है कि 3 महीने में कैसे करें, ठीक है। एंड मैंने एक के वीडियो पे कमेंट भी किया था, उन्होंने डिलीट कर दिया उन्होंने। 4 or 5 months is left for the exam. What are your 2 or 3 final advices that you want to give? कि at least stick to these things, focus on these things, and you'll figure it out. See, attend all the classes and never miss a single test. कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, अगर वो मतलब तुम्हारी कोचिंग में कोई भी टेस्ट हो रहा है। और बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, और नीट का प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो। और मार्क्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट तुमको पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। ओके, सो उसमें जो सेकेंड एडवाइस है, नेवर स्किप अ टेस्ट, उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हर वो रेस जो तुम नहीं भाग रहे हो, तुम हार रहे हो, तो जाके दो। अगर तुम नहीं दे रहे हो तो 0 मार्क्स आ रहे हैं, दोगे तो 200 नंबर आएंगे या 300 आएंगे। यू विल बी वेरी एट अ वेरी गुड पोजीशन रैदर देन समवन जिसने वो टेस्ट छोड़ा है, ठीक है। हर एक टेस्ट दो, हर एक क्लास अटेंड करो, अप्स डाउन्स आते हैं, सम डेज यू डोंट फील लाइक स्टडीइंग। इससे हमको एक इंसिडेंट याद आया कि हम लोग का जिस दिन आई थिंक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल था बोर्ड्स का, उस दिन हम लोग का NBTS का एक टेस्ट लगा हुआ था। तो हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल देने के जस्ट बाद जाके, तो आधा घंटा हो चुका था टेस्ट का, फिर भी हम जाके वो टेस्ट दिए थे NBTS का। आधा घंटा छूट गया था। हाँ, मतलब मान लो 2 बजे से टेस्ट है, 2:30 बजे 4 बजे टेस्ट था, 4 बजे था, 4:30 मतलब 4 बजे 4:30 आते हैं, 4:30 ये टेस्ट सेंटर पहुंचा, फिर भी टेस्ट दिया क्या आया यार। उसमें मतलब कम आया था क्योंकि हम कुछ पढ़े नहीं थे obviously, हाँ, तो तो उस पे नहीं भी पढ़ा, आधे घंटे लेट भी पहुंचा, बट टेस्ट तो देना है, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेटजी, स्टिक टू बेसिक्स, स्टडी एवरी डे, एवरी सिंगल डे। टेस्ट दे रहे हो तो तुमको क्वेश्चंस तो पता है कि क्या 200 क्वेश्चंस से तुम एटलीस्ट वो वही है ना, 200 टॉपिक्स एक तरह से छोड़ रहे हो, तो वही सिंपल है भाई। देख, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर उसने इतना सारा अचीव किया तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई शॉर्टकट आ गया था। जस्ट सिट, स्टडी एवरी सिंगल डे, अटेंड एवरी सिंगल क्लास विथ योर होल हार्ट, गिव एवरी सिंगल टेस्ट जो भी तुम्हारे सामने तुम्हारी कोचिंग रख रही है, और कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टडी एवरी सिंगल डे, एंड मे बी नेक्स्ट टू मी यू माइट सिट नेक्स्ट एंड विल टॉक अबाउट हाउ यू एस द एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, विल सी यू, बाय बाय।